आज हम आपका चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप सबको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपने जो इलेक्ट्रिक करंट जो देखा है आपने अपने घरों में, उससे आपके जो घर की बिजली है, जैसे टीवी चलता है, बल्ब जगते हैं, एसी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलते हैं ना, वो सारा कुछ आपको पता है कि दैट इज़ करंट। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट जो है ये सब चीज़ें जो आपकी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं आपके चलते हैं। अब हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ ये भी पढ़ना है कि इसके अफेक्ट्स क्या क्या हैं, राइट। आप बच्चों छोटे मोटे घर में जैसे वायर्स को लेकर है ना, आप जोड़कर देखते रहते हो कि अगर सेल ले लेंगे, एक सेल के साथ वायर्स जोड़ के एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे तो आप बल्ब को जगा कर दिखाते हो, राइट। आपने कई बार ऐसा करके देखा होगा। इवन आपके पास जो टॉर्च होती है, आपने टॉर्च को भी खोल के देखा होगा अच्छे से, अंदर उसमें कितने सेल पड़ते हैं। तो ये सब कुछ किस तरीके से हो रहा है, कैसे है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कुछ इलेक्ट्रिक्स कंपोनेंट्स के सिंबल्स। अगर हमने कोई भी डायग्राम ड्रॉ करनी है या सर्किट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट उन चीज़ों की पिक्चर नहीं बनाएंगे। उनके लिए जो सिंबल्स यूज़ होते हैं हम उन्हें यूज़ करके अपनी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो बेसिक आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं, दोज आर इलेक्ट्रिकल सेल, जो आम आपकी बैटरी में, रिमोट की बैटरी में, कैलकुलेटर्स में पढ़ते हैं। तो उसका सिंबल क्या है आप देख रहे होंगे यहाँ पे। दो लाइंस हैं वर्टिकल, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो लॉन्ग वाली जो है वो शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है आपका शॉर्ट वाला लाइन, राइट। अब सेल आप सबने देखा ही है। अब सेल में क्या है, आपके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कभी भी आप सेल देखोगे ना, उसको ध्यान से नोट करना उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है। तो उसके एक एंड पे लिखा होगा पॉजिटिव का साइन बना होगा, एक एंड पे नेगेटिव। सो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल, और उसी को डिपिक्ट करता है हमारा ये सिंबल। इसी तरीके से अगर सर्किट में हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाना है तो उसका सिंबल जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है। एंड सेम फॉर द स्विच। आपके घर में स्विच है ना, अगर स्विच ना हो तो क्या होगा, आपकी लाइट्स तो हर वक्त जगती रहेंगी है ना, या बंद ही रहेंगी। तो इसमें क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जब चाहिए तब ऑन किया, जब नहीं चाहिए तो ऑफ़ किया। तो उसे सर्किट में शो करने के लिए एक होममेड सर्किट है, सेफ्टी पिन से बनाया हुआ है और पिन्स के साथ। तो इसको किस तरीके से शो करना होता है, इस तरीके से डॉट्स लगा के और उसको क्लोज़ किया हुआ। ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट मीन्स इसमें से करंट पास कर रहा है। अगर इन डॉट्स के बीच वाली लाइन आपस में ज्वाइन नहीं है, जैसे कि आप नीचे वाली स्क्रीन में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये होगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और दैट वन इज़ क्लोज्ड सर्किट, राइट। तो ये तो हो गया आपकी ऑन ऑफ पोजीशंस। इसी तरीके से सेल के अलावा अगर हमने बैटरी को रिप्रेजेंट करना है, बैटरी मीन्स जब दो से ज़्यादा सेल आपस में जोड़े गए होंगे तो क्या होगा आपका सिंबल भी। सिंबल में भी आप वर्टिकल लाइंस जो आपकी हैं, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, इस तरीके से लगाएंगे जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को दिखाएंगी। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल के जो हैं, तो अगला सेल जो है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा, ना कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। आप इस सिंबल से भी आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा। और लास्ट हमारे पास है वायर, और वायर को डिपिक्ट करना है हमने एक सिंपल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। तो ये आपकी वायर्स को शो करेंगे। तो हम जब भी कभी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उस सर्किट डायग्राम में हम इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे। तो अब अगर आपने कोई भी क्लोज्ड या ओपन सर्किट बनाना है तो अब बड़े आराम से आप इन सिंबल्स को यूज़ करके बना सकते हो। और स्टूडेंट्स अपनी रफ कॉपी पे आप ये ज़रूर बनाकर देखिएगा, राइट। अब है वो जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि सिंबल्स अगर हमने बैटरी लगानी है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वही यहाँ पे दिखाया गया। आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये 4 सेल दिए हुए हैं। दो के जो पॉजिटिव साइड्स ऊपर हैं, अगले की नेगेटिव साइड ऊपर है, फिर उसके अगले की पॉजिटिव साइड ऊपर है। तो इनको ऐसे ही रख कर हमने आपस में कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो वायर में क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले एंड से वायर जाएगी वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे लगेगी, और फिर उस सेल की पॉजिटिव वाली वायर आगे जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो अगले दो हैं उसमें भी पॉजिटिव वाले की वायर
पॉजिटिव से जाके दूसरे के नेगेटिव पे जाएगी और पॉजिटिव वाले का एंड आगे अगले के नेगेटिव पे जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये जो बिना आपस में अलाइन किए हुए सेल्स को हम वायर की हेल्प से जोड़ सकते हैं। और अगर हमने वायर नहीं यूज़ करनी है तो हम इसको इस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रख के जोड़ सकते हैं। और जनरली हमारे आपने रिमोट्स देखे होंगे, राइट। रिमोट्स में और बैटरीज़ में इसी तरह की जो अरेंजमेंट है वर्टिकली होती है या हॉरिजॉन्टली होती है, या दो सेल साइड में इकट्ठे रखे होते हैं, या फिर क्या होता है एक के ऊपर एक लगाया गया होता है। बच्चों के टॉयज़ जो आते हैं छोटे, है ना, जिनमें सेल से जो चलते हैं, तो उनमें भी इसी तरीके से हमने सेल्स को रखा होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को अगले के पॉजिटिव के साथ, तभी वो करंट प्रोड्यूस करती है और चलती है, राइट। अब ये आ गई आपकी सर्किट डायग्राम। जो हमने ऊपर कंपोनेंट्स किए थे उन कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके जो हमने सर्किट डायग्राम बनाई है वो इस तरीके से होगी। वायर, बल्ब एंड की या फिर हम इसको कह सकते हैं स्विच लगा हुआ है, और आपका एक सेल। तो ये बल्ब का आप देख रहे हैं सिंबल के ऊपर इसने रेज लगाई हुई हैं, तो इस रेज का मतलब ये है कि सर्किट हमारा क्लोज्ड है और बल्ब जग रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा या जो ये स्विच है ये ऑफ होगा तो ये करंट पास नहीं करेगा। और स्विच ऑफ कैसे होगा? जब ये आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये सर्किट दिया हुआ है तो आप इसको बताना है कि ये इसमें बल्ब जो है किन किन कंडीशंस में जगेगा और किन किन कंडीशंस में नहीं जगेगा। तो उसके आप पॉइंट्स जो हैं लिख सकते हो कि बल्ब तब नहीं जगेगा जब तो वायर्स आपकी लूज़ हों, स्विच आपका ऑफ हो, राइट, या आपका जो सेल है वो जो है बैटरी अगर आपने लगाई है वो सही पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स आप बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर कि किन हालातों में या किन कंडीशंस में ये जो सर्किट है इसमें जो बल्ब लगा है वो ग्लो करेगा या नहीं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट तो पास हो रहा है तो उसके साथ साथ उसका एक हीटिंग इफेक्ट भी आता है। जैसे आपने देखा होगा आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है लाइक हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन गीज़र, इलेक्ट्रिक केटल्स, है ना, हेयर ड्रायर्स, तो इनमें से क्या है गर्म हवा या रोशनी, है ना, गर्मी निकलती है। तो वो क्या है, इट मीन्स कि अगर हम करंट पास करते हैं किसी चीज़ में से तो वो हीट भी प्रोड्यूस करती है। तो उस हीटिंग इफेक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, हम सर्दियों में सेकने के काम लिए यूज़ करते हैं हीटर्स को, राइट, कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। हमारे जो आयरन करने वाले इवन हम बालों की प्रेसिंग करते हैं, राइट। हेयर ड्रायर्स हैं अपने सर्दियों में बाल सुखाने के काम आते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। अब इसमें एक वर्ड यूज़ होता है एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है? अब जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है आपने देखा होगा इसमें एक चमकती हुई वायर आपको नज़र आती है, दैट इज़ एन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज़ यूज्ड लाइक टू produce heat in such a way that it can cook our different things, right। हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन it produces heat and we can use it to take its warmth। हम सर्दियों में उसको कमरा गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो उसमें जो वो ग्लोइंग सा पार्ट है दैट इज़ इट्स एलिमेंट। कॉइल की होती है वायर को बहुत सारे टर्न्स होते हैं, वो वाली वायर की हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो गर्म कर रही है वो चीज़ या हीट प्रोड्यूस कर रही है वो किस तरीके से। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड करता है मटेरियल पे, उसकी लेंथ पे और उसकी थिकनेस पे, ठीक है। इसलिए द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स और थिकनेस जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। मीन्स कि अगर तो प्रेस है वो हमारी उसमें हीटर वाला एलिमेंट यूज़ करेंगे तो आप देखोगे कि वो हमारा ज़्यादा सड़ना शुरू कर देगा कपड़े को, है ना, होगा ना ऐसे। तो हीटिंग इफेक्ट गीज़र भी दे रहा है, हीटिंग इफेक्ट आयरन भी दे रही है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट हमारे ये जो हीटर्स हैं ये भी दे रहे हैं। लेकिन तीनों की जो वायरिंग की लेंथ है, थिकनेस है, वो अलग अलग होगी और उसी पे डिपेंड करेगा इसने कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है। आयरन से हमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं चाहिए कि उससे हमारे कपड़े सड़ जाएँ, राइट। और गीज़र वाला जो हमारा है जिससे हमें पानी गर्म चाहिए तो वो हमें बिल्कुल गर्म चाहिए होता है, तो इट मीन्स उसमें से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए।
तो उसमें कॉइलिंग और वायरिंग की डिफरेंस होता है वो उसके लेंथ और थिकनेस का, जिसके कारण जो है वो उतनी अमाउंट की हीट ज़्यादा या कम प्रोड्यूस करती है, राइट। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड सम एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर सो हॉट दैट दे आर विजिबल, जैसे हमारे बल्ब में जो टंगस्टन यूज़ किया गया होता है फिलामेंट के रूप में, वो क्या होता है, ग्लो करता हुआ नज़र आता है, और उसकी लाइट एनर्जी को भी हम जो है यूटिलाइज करते हैं। और जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक जाता है, इसीलिए वो ग्लो करना शुरू करता है। लेकिन ये वाला जो इसकी मतलब इसका जो फीचर है, ये हमें आयरन में नहीं चाहिए। आयरन मीन्स हमारे प्रेस करने वाली जो हमारी आयरन होती है उसमें होगी तो हमारे तो कपड़े ही सड़ जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अमाउंट ऑफ जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो डिपेंड करता है मटेरियल की लेंथ पे और थिकनेस पे, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट तरह की कॉइलिंग और वायरिंग की होती है। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और इन वीडियोस को भी देखिए आप ज़रूर, और प्लस अपने PDF फाइल्स में से क्वेश्चन आंसर्स को भी कीजिए। हैव अ नाइस डे।